हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू अनदर कंसेप्ट ऑफ द डे वीडियो। और ये बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन फ्रेम किया है मैंने दैट ट्रम्प, मोदी एंड मेलोनी, देर आर थ्री पर्सन्स एंड दे आर वर्किंग टुगेदर ऑन अ प्रोजेक्ट, राइट? एंड डिफरेंट एफिशिएंसी है सबकी। ट्रम्प वर्किंग अलोन, ट्रम्प जब अकेला काम करता है वो उतना ही समय लेता है जितना मोदी और मेलोनी एक साथ काम करने में लेते हैं, राइट? And while Modi himself takes 9 hour more working, 9 hour more working alone when he works with the Meloni, and Trump working alone takes 4 hour less than Meloni working alone. So in how much time Trump, Modi and Meloni together can complete the job, right? Very interesting question। और लैंग्वेज थोड़ा सा उसमें डिफिकल्ट आपको हो सकती है, राइट? तो इसके पीछे का पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करने में बिलीव मी 10 to 15 सेकेंड लगेंगे, राइट? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट के बारे में। आखिर ये कंसेप्ट क्या है और क्यों मैं इस कंसेप्ट को आपको सिखा रहा हूँ, राइट? तो सपोज वी हैव टू पर्सन ए एंड बी, राइट? दे आर टू पर्सन ए एंड बी एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, एंड दे आर टेकिंग एक्स डेज टू फिनिश द वर्क, राइट? क्वेश्चन बोलता है कि ए और बी मिला के किसी काम को एक्स दिन में करते हैं और ए अलोन कैन डू द जॉब इन एक्स प्लस ए डेज, राइट? मतलब जितना भी ये मिलके काम करता है उसमें ए दिन एक्स्ट्रा ए काम करता है। एंड सिमिलरली बी अलोन कैन डू द जॉब इन बी प्लस ए डेज, राइट? सॉरी, बी प्लस ए नहीं, एक्स प्लस बी मानते हैं इसको, राइट? एक्स तो रहेगा ही रहेगा प्लस बी डेज, राइट? तो क्वेश्चन ये बनता है कि ए अकेला उस काम को करने में जितना वो मिलके काम करते हैं उससे ए दिन एक्स्ट्रा लेता है, और बी अकेला उस काम को करने में जितना वो मिलके दिन लेते हैं उससे बी दिन एक्स्ट्रा लेता है। तो यहाँ पर एक डायरेक्ट कंसेप्ट है कि अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स, तो इट इज़ नथिंग बट, मतलब एक्स का मतलब है ए प्लस बी टुगेदर, हाँ, नंबर ऑफ डेज। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जितना भी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है ना, नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा जो है, दैट इज़ यहाँ पर ए है और यहाँ पर एक्स्ट्रा बी है, तो उनका प्रोडक्ट करके स्क्वायर रूट कर दी तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, डायरेक्ट रिजल्ट। तो इसी रिजल्ट को हम लोग यूज़ करने वाले हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। इफ़ यू वांट टू नो द, आई कैन से प्रूफ, आप प्रूफ चाहते हैं, मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट और लगेगा प्रूफ करने में, ठीक है? तो सपोज आपको पता होना चाहिए वर्क होता है दैट इज एफिशिएंसी इनटू द नंबर ऑफ पर्सन, राइट? नंबर ऑफ पर्सन एफिशिएंसी इनटू नंबर ऑफ डेज, राइट? ये वर्क होता है। तो यहाँ पे दो आदमी है, सपोज ए प्लस बी, एंड टुगेदर दे आर टेकिंग एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। दिस इज ऑल्सो वर्क। नाउ व्हेन ए अलोन इज डूइंग द वर्क, इट इज टेकिंग एक्स प्लस ए डेज, एंड बी अलोन इज डूइंग द वर्क, इट इज टेकिंग, या ही और शी इज टेकिंग एक्स प्लस बी डेज, राइट? तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करता हूँ, ठीक है, यहाँ से, अब मेरी बात को ध्यान ना, ए एक्स प्लस बी एक्स शुड बी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए इंटू स्मॉल ए। तो ये ए एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए और बी का जो एफिशिएंसी रेशियो आएगा दैट वुड बी एक्स अपॉन ए। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट? सिमिलरली अगर हम यहाँ से और यहाँ से कंपैरिजन करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करते हैं, राइट? तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा ए एक्स प्लस बी एक्स शुड बी इक्वल्स टू बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी टाइम्स ऑफ स्मॉल बी। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ए और बी का एफिशिएंसी रेशियो आ जाएगा दैट इज बी अपॉन एक्स, राइट? सो दिस इज अ एफिशिएंसी रेशियो, मतलब कि इस रेशियो में वो काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी। तो when two person are doing the work with some efficiency ratio, तो this is also a upon b, this is also a upon b, don't you think कि इक्वल होने वाले हैं? तो जैसे ही ये इक्वल हो जाएगा तो आपको ये पता चलेगा x इक्वल्स टू बी ए होता है, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ x इक्वल्स टू रूट ए बी टाइम्स होता है, राइट? तो इसीलिए मैंने आपको ये कंसेप्ट सिखाया है और इसका प्रूफ भी मैंने आपको दिया, राइट? आपको ऐसा ना लगे कि प्रूफ जैसी हवा में, राइट? इसका मतलब क्या है, व्हेन टू पर्सन आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर टेकिंग सम टाइम, और उसके बाद एक अकेला आदमी पूरे टाइम से कुछ दिन ज़्यादा ले रहा है और दूसरा आदमी पूरे टाइम से कुछ दिन ज़्यादा ले रहा है, तो आपको पूरा टाइम निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए, जो भी एक्स्ट्रा डेज हैं उनको स्क्वायर रूट करके, मतलब मल्टीप्लाई फिर स्क्वायर रूट, ये कंसेप्ट है, राइट? अब उस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। अब हम मेरी बात को ध्यान से समझने का कोशिश करें, राइट? ये बोलता है हमसे क्वेश्चन दैट ट्रम्प वर्किंग अलोन, ट्रम्प को उतना ही समय लगेगा जितना मोदी और मेलोनी काम करने में लेते हैं, राइट? मोदी और मेलोनी। तो दिस इज द टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइम, राइट? एंड सपोज दे आर टेकिंग एक्स डेज, राइट?
इसका मतलब ट्रम्प इज ऑल्सो टेकिंग एक्स डेज टू फिनिश द वर्क एंड मोदी प्लस मेलोनी दे आर ऑल्सो टेकिंग एक्स डेज टू कंप्लीट द वर्क। और यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि ट्रम्प ही मोदी और मेलोनी के इक्वल है। हाँ, दैट इज ट्रम्प इज ऑल्सो इक्वल टू मोदी और प्लस मेलोनी। तो चाहे आप मोदी प्लस मेलोनी एक साथ बोलो या ट्रम्प इंडिविजुअल बोलो, वन एंड द सेम थिंग, राइट। अब ये क्वेश्चन खत्म है। मोदी हिमसेल्फ टेकिंग 9 आवर मोर देन वर्किंग अलोन व्हेन ही वर्क विद द मेलोनी। तो मेलोनी के साथ काम करने में मोदी को x दिन लगते हैं, तो मोदी अकेला कितने दिन में काम कर पा रहा है, x+9, राइट। एंड सिमिलरली ट्रम्प वर्किंग अलोन, ट्रम्प का मतलब हो गया, जब हम ट्रम्प की बात करते हैं इस लाइन में, तो ट्रम्प का मतलब है मोदी प्लस मेलोनी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तो ट्रम्प वर्किंग अलोन टेकिंग 4 आवर लेस देन द मेलोनी। अब इस बात को थोड़ा उल्टा सोचिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ट्रम्प और मेलोनी की मैं बात करूं, मेलोनी को मान लो 10 घंटे लग रहे हैं, तो ट्रम्प को 6 लगेगा भाई, 4 आवर लेस। अब उसको उल्टा सोचो, ट्रम्प को जितना समय लगेगा मेलोनी को 4 घंटे ज़्यादा लगेंगे। उल्टा हो गया, मतलब जितना भी समय ट्रम्प को लगने वाला उसमें 4 आवर आपको मेलोनी को देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, राइट। तो अगर मैं इस लैंग्वेज को उल्टा पढ़ता हूँ, तो ट्रम्प इज टेकिंग 4 आवर लेस, सो आई कैन से मेलोनी इज टेकिंग 4 आवर मोर। मेलोनी इज टेकिंग मोर आवर 4, that is Meloni takes 4 hour more from Trump। और ट्रम्प का मतलब क्या था भाई, ट्रम्प का मतलब है मोदी प्लस मेलोनी, यही तो मतलब है। ट्रम्प का मतलब क्या है, मोदी प्लस मेलोनी। तो इसका मतलब मेलोनी को जो समय लगेगा वो x+4 लगेगा। वही इक्वेशन आगे जो मैंने आपको सिखाई है, राइट। तो व्हाट आई कैन से कि यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, वो स्क्वायर रूट आएगी जो एक्स्ट्रा डेज है, दैट इज 9 × 6। उनका प्रोडक्ट करेंगे तो x की वैल्यू 6 डेज आ जाएगी। मतलब मेलोनी और मोदी मिला के 6 दिन में किसी काम को करते हैं, राइट। अब मैं इसका इंडिविजुअल वर्क भी निकाल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ट्रम्प, मोदी और मेलोनी, तो ट्रम्प को कितने दिन लग रहे थे, x डेज, मोदी को लग रहे थे x+9 डेज, राइट, और मेलोनी को लग रहे थे x+4 डेज। खत्म। और x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है कितनी, 6। तो ये 6 दिन लेता है ट्रम्प किसी काम को करने में, मोदी लेते हैं 6+9 दैट इज 15 डेज, और मेलोनी कितना लेती है, दैट इज 6+4 10 डेज। नाउ वी वांट देम टू वर्क टुगेदर। अब वो वर्क करना चाहते हैं एक साथ। तो जब आपको ये प्रोसेस पता है एक साथ काम करने के लिए, हम इनका एलसीएम मान लेते हैं 6, 15 और 10 का, दैट इज 30 यूनिट ऑफ वर्क है। सो व्हाट इज द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होता है बच्चों वर्क अपॉन द टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 6, दैट इज 5 की एफिशिएंसी ट्रम्प की है। मोदी की एफिशिएंसी है 13 डिवाइड बाई 15, क्योंकि ये 15 डेज लेते हैं तो 2। एंड फाइनली मेलोनी की जो एफिशिएंसी है 30 डिवाइड बाई 10, दैट इज 3। तो इनका एफिशिएंसी आपको पता चल गया ना। एंड वंस यू गेट द एफिशिएंसी यू कैन फाइंड द टाइम। टाइम आपको निकालना है टुगेदर का, तो टुगेदर 30 यूनिट ऑफ वर्क है, और इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है, 5 + 2 + 3। सो आंसर विल बी 3 डेज ओनली, राइट। सो टुगेदर दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 3 डेज। और आप इसको ऐसा भी सोच सकते थे, क्योंकि ट्रम्प ने जो भी दिन लेगा तो मोदी और मेलोनी मिलके उतने ही दिन लेने वाले हैं, राइट, मेलोनी। तो आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर ट्रम्प 6 दिन लेता है तो मोदी मेलोनी मिलके भी 6 दिन लेंगे, और जब ये मिलके काम करेंगे तो दिन आधे हो जाएंगे, तो 3 डेज यहाँ से भी आ जाएगा, राइट। आपको मैंने दोनों प्रोसेस बता दिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग सोल्यूशन जानने के लिए आप क्वांटप्रेप 99 को सब्सक्राइब करिए। बिलीव मी, आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट और बहुत अच्छे अच्छे मैट्रिक्स और कंसेप्ट सिखाऊंगा, सो दैट यू कैन very close, you can be very close to your 99 percentile, right? So see in the next video. Till then you have to subscribe QuantPrep 99 and you can join my telegram group, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, vocabulary मिलता है, डेली क्विज मिलते हैं, concept of the day मिलता है, updates मिलते हैं, and many more things are there. So see in the next video. Till then, bye, take care, and please do subscribe QuantPrep 99. Bye, take care.